All right, ladies and gentlemen, you made it this far, so have we. This is part 3 to our reaction video to Verzara. Ooh, that one actually kind of sounded like you said it. That was. I'm sorry. Go ahead. No, you. No, I'm talking about you. I did last time. Verzara. And Vivian Day's on my side, ready to go. And Chris Stefasavino is at the helm. All right. With that being said, let's finish this up. Thank you for joining us on our final journey. खुद बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं होने देंगे। PRICK. आपको क्या लगता था कि आप यहाँ आएंगे, सरेआम सबके सामने हमारी होने वाली बीवी से अपनी मोहब्बत का ऐलान करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे और Yeah, we should have had a better plan. हम खामोश खड़े तमाशा देखते रहेंगे। Knew it. हम एक ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारने जा रहे हैं जो किसी और से मोहब्बत करती है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इस निकाह से इनकार भी नहीं कर सकते। I'm sure you'd have a side piece anyway. जरा सोचिए किस कदर हमें You seem like the हर type. दिन आग के लपटों में चलकर जीना होगा। How much I'll suffer for the rest of my life? Get over it. आग के लपटों में या तो आप You जियोगे pay for it, or या ज़ारा। Zara will pay for it. Are you kidding me? You dirty D-bag. जब तक आप जेल की दीवारों में खामोश बैठे कैद That's रहेंगे, why he's kept silent. तब तक ज़ारा की जिंदगी जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। That's why he hasn't said anything. जैसे ही आपने ज़बान खोली, ज़ारा की जिंदगी जहन्नम से भी ज़्यादा बदतर हो जाएगी। वीर प्रताप सिंह का नामो निशान मिटना होगा, ताकि ज़ारा हयात खान की जिंदगी आबाद रहे। Okay, so how did we get to... maybe she didn't die and it's just in his dream. And like, so he gets locked up it's like for 22 symbolic? years to keep him away from her. And that's why he's been so silent to not get out. We've been had. निकाह का वक्त हो रहा है। या तो ज़ारा उसके खानदान को बदनाम करके आप अपनी रिहाई ले लीजिए, या फिर उस कागज पे दस्तखत करके ज़ारा को जिंदगी भर की खुशियां दे दीजिए। Gee, I wonder what he'll do. I feel like I call him on a bluff. वल्द अब्दुल मलिक शेराजी से बाएवज मेहर 50 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? I mean, it's a risk. It's like a risk, you know. क्या आप कबूल करते हो कि आपका नाम राजेश राठौर है या नहीं? Oh, he didn't do it right away. कबूल है। They're both in prison. Oh, wait. What? Whose bus is that? लाहौर से निकली बस का हिंदुस्तान पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया। Wow. Meant to be. पैसेंजर लिस्ट में मेरा भी Oh, they set it up. Because they said they had to मैं खुश था। erase the Yep. identity. Wow. को मेरे खबर मिली कि His poor parents. लापता होने की खबर मिलती तो ना वो खुशी से जी पाते और ना ही सुकून। This is some BS, man. Some big BS, you know? This is like so ugly. I'm so अब upset. सिर्फ एक ही पहचान रह गई थी उसकी, 786. कैदी नंबर 786। Till now. पर एक कसम खाती हूँ मैं, मेरे अब्बू के कब्र पर फूल नहीं चढ़ेंगे जब तक वीर प्रताप सिंह को उसका नाम, उसकी पहचान और उसका मुल्क वापस नहीं मिल जाते। What a promise. हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये केस आप पेश करेंगे? जी हाँ, दरअसल बहुत दिनों से कोर्ट की शक्ल नहीं देखी। लोगों को लग रहा होगा कि जाकिर अहमद केस लड़ना भूल गया है, और वैसे भी ये केस बड़ा दिलचस्प लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्या? जी हाँ, सामिया पहले हमारे लिए काम किया करती थी, पर शायद इन्हें हमारे तौर तरीके पसंद नहीं आए तो ये ह्यूमन राइट्स के कैंप में चली गई। Oh man, so this is personal. अगर दोनों पार्टीज कोर्ट के बाहर कोई समझौता कर लेती हैं तो बेहतर होगा, वरना केस की तारीख परसों की तय है। हाँ, अगर केस परसों शुरू नहीं होता है तो फिर अगली तारीख के लिए 6 महीने या पूरा साल भी लग सकता है। सर, अब परसों की तारीख तय कर लीजिए।
मेरा मौकिल 22 सालों से इंसाफ के लिए इंतजार कर रहा है। Let's not make him wait. ओके सामिया, कोर्ट में मिल। All right. Now you got more of a motive. We gotta wipe him out. साहिल, तुम एक काम करो, तुम ऑफिस जाके गवाहों की लिस्ट तैयार रखो, मैं कुछ देर में पहुंचती हूँ। पर तुम जा कहाँ रही हो? जाकिर अहमद से मिलने। ओके। क्या? सामिया? Go find her and have her see the guy and be like, is this the one that's been missing? थी कि आप हमारे इस ऑफिस में कदम नहीं रखेंगे, तो फिर आज हमें बर्दाश्त करने किस तरह आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है सर, बस आपके और मेरे उसूलों में फ़र्क था। मैंने आपकी काबिलियत को देखा, आपको चुना, आपकी उम्र, आपके तजुर्बे और यहाँ तक कि आपके औरत होने को भी नजरअंदाज कर दिया। Why, thanks. और बदले में आपने क्या किया? वो केस उठाकर मेरे मुंह पर दे मारा। उस केस से गुनहगार को रिहाई मिलती सर, और मेरी नज़र में वो गलत था। गलत और सही सोचना एक वकील की जिम्मेदारी नहीं है, ये काम कानून का है। एक वकील का फर्ज सिर्फ इतना है कि वो किसी भी हाल में उस केस को जीते, बस और कुछ नहीं। Conflict of interest for sure. यही तो फ़र्क है आप में और मुझ में सर। आपका उसूल है जीत के लिए लड़ना, और मेरा उसूल है सच्चाई के लिए लड़ना। तो अब आप हमें वकालत भी सिखाएंगी। Teach me the law. मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी नादानी की वजह से उस हिंदुस्तानी कैदी को रिहाई न मिले, क्योंकि सच तो यही है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है। उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ है सर, और वो सही मायनों में आज़ादी का हकदार है। It's like cute. Nice try. आखिर आप हमारी औकात पर आ ही गई। बेसिकली आप अपना पहला केस जीतने के लिए मदद मांगने आई हैं, राइट? Just saying, don't be a d-bag. भूल गई आप कि जाकिर अहमद आज तक कोई एक केस हारा ही नहीं, और ये केस तो मेरे लिए जीतना बहुत अहम है, क्योंकि मैं आप जैसे मगरूर नौजवानों को सबक सिखाना चाहता हूँ। To people like you. अपने सच्चाई के असूलों पर भरोसा नहीं रहा कि यहाँ जीत की भीख मांगने चली आई। माफ़ कीजिए सर, कुछ देर के लिए मैं आपको इंसान समझ बैठी। Oh, burn. मैं तो सिर्फ ये अर्ज करने आई थी कि क्या कोई तरीका है कि केस कोर्ट तक पहुंचे ही नहीं और इस बंदे को रिहाई मिल जाए, पर आप मेरी इंसानियत को मेरी कमजोरी समझ बैठे। I'll see you in court. अपनी पहली हार की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब उस कैदी नंबर 786 को हिंदुस्तान पहुंचाने में आप क्या, That's हुकूमत right. पाकिस्तान भी मुझे रोक नहीं पाएगी। इतने साल आपने किसी से बात नहीं की थी, तो फिर मुझे अपनी कहानी क्यों बता दी आपने? I want to know too. Because he said the first, like the woman thing. It reminded him of her. She's a lot like her. तुम वो पहली शख्स हो जिसने मुझे एक बेगुनाह की नजर से देखा। Yeah. वो पहली शख्स हो जिसने मेरे Everyone else is मेरे calling okay, him never का mind. भरोसा किया। the other names. तुमने मुझे मेरी पहचान याद दिलाई, मेरा नाम लेकर मुझे इज्जत दी। Oh. 22 सालों से हर दिन बेइज्जत होने वाले कैदी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। कल कोर्ट में हमारा पहला दिन है। आपको अपना वादा याद है ना, कि आपको ये 786 वाले हुलिया बदलकर स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह बनकर आना होगा। तुमको तुम्हारा वादा याद है? बिल्कुल याद है। ज़ारा या हयात खान खानदान का नाम किसी कीमत पर नहीं लिया जाएगा। Oh. तो तुम Still. अपना वादा निभाना और मैं अपना वादा निभा लूँ। Still honoring her to this day. He cleaned up. Oh. और वो शख्स जो पिछले 22 साल से एक पाकिस्तानी जेल में कैद रहा, वो एक हिंदुस्तानी है। और कानून की नजर में इंसान से बड़ा होता है मुल्क, और जो शख्स मुल्क के खिलाफ काम करता Using है उसके their लिए 22 साल तो क्या, conversation. 22 बार Yeah. कम है। Going for death? Are you kidding me? Wow. प्रोसिक्यूशन सिर्फ 30 मिनट में और सिर्फ 3 गवाहों के जरिए यह साबित कर देगा कि मुल्जिम राजेश राठौर मरते दम तक अपने घर या अपने मुल्क की शक्ल देखने के लायक नहीं। Shark. पर मिस्टर जहीर खान ये भूल गए, सामिया सिद्दीकी मेरा नाम जाकिर अहमद है। एक बार किसी और नाम से पुकारे जाने पर आप इतना तड़प उठे हैं, तो जरा सोचिए, 22 साल रोजाना आपको Yep. कोई और नाम से पुकारा जाए Word. तो पर क्या गुजरेगी? You tell him. Now sit down, mind your business. Woo! Stand your ground, girl. Bought right into it. Brilliant. ये केस एक इंसान को उसकी शनाख्त, उसकी पहचान वापस दिलाने के लिए लड़ा जा रहा है।
एक इंसान आपसे अपना नाम वापस मांग रहा है योर ऑनर। वो आपसे कह रहा है कि मैं वीर प्रताप सिंह हूं, एक्स इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह। Damn. मैं प्रोसिक्यूशन काउंसिल की तरफ 30 मिनट में ना सही पर ये साबित जरूर कर दूंगी कि ये राजेश राठौड़ नहीं वीर प्रताप सिंह है। फिर आप इन्हें हिंदुस्तान भेजें या पाकिस्तान में रखें, ये आपके हाथ में है। मैं अपने पहले गवाह पुलिस इंस्पेक्टर Oh, no. दिलबाज खान को बुलाना चाहूंगा, जिसने आज से 22 साल पहले Bought राजेश off, you राठौर को mean? गिरफ्तार किया। Political pawn, Yes. you say? कि ये शख्स कौन है? जी हाँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। ये आदमी इंडिया का जासूस, रॉ का एजेंट राजेश राठौर है। I just rolled my eyes so hard. I think I was right there with you. I was like, We need to unstick our eyes off the wall. अगर आपको इनके बैग से राजेश राठौर के नाम का पासपोर्ट मिला था, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसी आदमी के बस के टिकट की बुकिंग वीर प्रताप सिंह के नाम से थी? Yeah. मगर सर, वही तो बात थी। there's a catch. Really? इस शख्स के पास वीर प्रताप clearly सिंह a के नाम का fake. भी पासपोर्ट था, और एक बंदे के पास 2 पासपोर्ट कैसे हो सकते हैं? Though? No. Really? और जब हमने पूछगूछ की तो इस शख्स ने स्टेटमेंट पर खुद साइन किए। Because मैं we would राजेश राठौर never हूं। coerce anyone. मैं इसे पिछले 10 सालों से देखता आया हूँ। ये हमेशा चुपचाप और अलग You रहता are just. है। न कभी किसी से कोई लेना न देना। You're just a pig. जब कभी कोई कैदी बीमार होता या परेशान होता, ये उसकी तीमारदारी और Wait, he's helping. हिम्मत Oh, maybe he's helping. Yeah, he's on his side. Oh, hold on. That's a shock. Maybe what she said didn't go through. राजेश राठौर। I'm sorry, my bad. I'm sorry, I doubted you. 788 Take that back. Take that back. खुदा का बंदा। She did. All right, get you got to to. My him. bad. My man. I'm sorry. I'm sorry I doubted you. I just saw you and automatically assumed you're trash. You redeemed yourself, sir. I'm sorry. इससे बड़ी कोई और सजा क्या हो It's सकती like, man, I really abused him, and he just took it. इसे वापस इसके वतन। Bravo. Bravo. आपका बस चले तो हर वो शख्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करता है, साजिश करता है, उसको ये अदालत बाइज्जत बरी कर दे। सर जी, मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ या ना में जवाब दीजिए माजिद खान साहब, सिर्फ हाँ या नहीं। Obviously, nahi. जी नहीं। गुड। Why do you say good every time? It's so annoying. Power play. इस केस की अगली तारीख आज से Okay. ठीक 1 हफ्ते बाद मेरे ही सामने मंडे 21 मार्च को होगी। मुझे ज़ारा का नाम लेना होगा। नहीं, That says Please. one condition. बस एक बार ज़ारा या हयात खान खानदान के किसी भी एक शख्स को मैं कोर्ट में ले आऊं, उसी वक्त फैसला हमारे हक में होगा। बिल्कुल नहीं। कोर्ट के पास आप जैसे कैदियों के लिए कोई वक्त नहीं है। इस मुल्क में कैदी बहुत ज्यादा है और कोर्ट्स बहुत कम। कई कैदियों की तो केस की तारीख उनके गुजरने के बाद निकलती है। ज़ारा अब तक तो 2 बच्चों की माँ बन चुकी होगी। 21 साल की लड़की होगी उसकी। Just like you. सुकून से जी रही होगी ज़ारा। Just want to disturb the peace. You're wrong. और कल तुम She's not. There's not a day that goes by. She's not thinking about you. right. वीर प्रताप Every सिंह कौन second. है? We were so wrong on this. एक झटके में वो रज़ा शिराजी उसे तलाक And then you'll देकर take her ज़ारा home की to the village. And, जिंदगी you know, it's तबाह fine. हो जाएगी। No? 22 सालों से उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा हूँ। आज उसी इज्जत को अपने कदमों तले रोंद कर You. उसे जा सकते हैं। It's 22 years now. Like, we should be over this. अब सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे हिंदुस्तान जाना होगा। Woo! That's right. Get his mom and dad. Get his Get the family. government. की पहचान Yeah. अब उसी के मुल्क से Go to नहीं the government. होगी। वक्त बहुत कम है, मैं चलती हूँ। Smart. See? That's smart. That's an option. Girl, fire. अब तक इस तावीज़ ने मेरी हिफाजत की है, अब ये तुम्हारी हिफाजत करे। So sweet. जी माफ़ कीजिए, क्या आप हमें बता सकते हैं कि चौधरी सुमेर सिंह का घर कहाँ है? हाँ जी, वो सामने कोने वाला सबसे बड़ा घर जो है वो चौधरी साहब का घर है। आप किसे ढूंढ रही हैं? चौधरी साहब या उनकी बीवी को। जी, उन दोनों का तो कई साल पहले वैसे ये घर अगर आप देखना चाहती हैं तो जा सकती हैं, ये घर खुला ही रहता है। Well, they've kept his
trophies and awards and stuff, right? I'm sure there's documents of everything. Her school! It's a girls' school. What if she returned there and Zara works there and she's the one who took over after all that and didn't get married? Zara! Oh, Zara! I feel like she visits every now and then. Were you right? Oh my god. वो कौन है तू? क्या चाहता है? वो तो रो क्यों रही है? She's got hard. She's like, ma'am, you don't even know. अरे शब्बू देख दरवाजे पे कौन है? Did she run away with Shabu? Oh my gosh. They did. They had to. हाँ जी, दसो तो सानू की शय दी लोड़ है? Bring Shabu in. और कौन हो सकनी है? तुसी ये पूछना आस्ते आए हो? ये सारा हयात कहाँ है? She's like, how do you know her name? कौन हो तुसी? Woo! We can do it. We can do it. Depends. She called off her marriage. You are so right. This is some. वीर का ख्वाब पूरा करना चाहती थी। How did he not make her life a hell? रज़ा विलायत जाके बस गया। Oh, Raza's abroad. Okay. अब्बा जी ने सियासत छोड़ दी। All those years wasted. फिर कुछ सालों बाद बेटी का भी इंतकाल। So irritating. Oh my god, and her mom. हयात खान दे खानदान का नाई मिट गया। Well, that takes care of that. ये वापस There's नहीं जाती। proof. कहती है मेरी रूह ऐसे ही बस गई। उड़ते जीना ऐसे ही। Their future was stolen from them. एक वीर है जिसने कितनी आसानी से अपने 22 साल ताकि ज़ारा के सर पर आज ना आ जाए, और एक ज़ारा है जिसने अपने 22 साल एक पराये मुल्क और पराये लोगों को दे दिए ताकि वीर का ख्वाब जिंदा रहे। That's Wow. love. ये खुदा के रूप में इंसान, Seriously. या इंसान के रूप में खुदा। Both. Both. ये तो Come with me. 22 साल पहले मरियम हयात खान ने ये तावीज़ एक हिंदुस्तानी को रुखसत करते वक्त हिफाजत के लिए बांधा था। वो शख्स हिंदुस्तान तो नहीं पहुंचा, लेकिन 22 साल तक ये तावीज़ उसकी हिफाजत करता रहा। वो शख्स का नाम है वीर प्रताप सिंह। Oh my god. Ah, Run. that'd be hard to. Don't follow. walk. लाहौर के एक जेल में Oh my gosh, her heart will shatter. मैं उनकी वकील Imagine the love of your life just came back from the dead. और मैं आपको And has been suffering for the past 22 years. I'd feel like it was my fault. खुदा ने आप दोनों को बड़े सख्त इम्तिहान दिए, पर अब खुद खुदा भी सारा को वीर से अलग नहीं रख सकेगा। Let's go. बिल्कुल गैर मामूली बात है कि डिफेंस काउंसिल अभी तक नहीं पहुंची। Oh, he senses her. और जब मैंने साफ साफ कह दिया था कि आज का दिन डिफेंस के केस के लिए मुकर्रर है, तो क्या वजह है कि वो अदालत से Is he allowed to do that? No one's paying attention. डिफेंस की तरफ से किसी I just won my damn case. Sit down, everyone. Oh my gosh. I like the way they did that. ज़ारा हयात खान की गवाही और उनके साथ लाई हुई तस्वीरों और दस्तावेज को देखकर यह जाहिर होता है कि ये आदमी राजेश राठौड़ नहीं बल्कि वीर प्रताप सिंह है। और वीर प्रताप सिंह ने एक पाकिस्तानी लड़की के दामन को बेदाग रखने के लिए उस इकबालनामे पर दस्तखत किए। स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह, ये अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है। How does defeat feel?
Yo, you just lost your first case, bud. That's right. आपको हक है कि आप सर उठाकर अपने वतन जा सकें Happily ever after with your boo. और आपकी जिंदगी के वो 22-23 साल जो आपने हवालात में गुजारे Yeah, what are you gonna give him? हुकूमत पाकिस्तान और ये अदालत उसके लिए आपसे माफी चाहती है Okay, what else? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो इजाजत है That's it? You're just saying sorry? No, you owe him money, man. You owe him a Reparations. lot. So he can continue doing his dad's work. मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ दिन महीने सालों को युग में बदलते देखता हूँ इस मिट्टी से मेरे बाबूजी के खेतों की खुशबू आती है ये धूप मेरी माटी की ठंडी छास याद दिलाती है वो कहते हैं ये तेरा देश नहीं फिर क्यों मेरे देश जैसा लगता है वो कहता है मैं उस जैसा नहीं फिर क्यों मुझ जैसा वो लगता है Powerful. मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ सपनों के गांव से उतरी एक नन्ही परी को देखता हूँ कहती है खुद को सामिया और मुझको वीर बुलाती वो कहते हैं कि वो कोई नहीं थी फिर क्यों मेरे लिए दुनिया से वो लड़ते वो कहते हैं मैं उस जैसा नहीं फिर क्यों मुझ जैसी वो लगती You've always been very poetic, sir. Yeah. मैं कैदी नंबर 786 जेल की सलाखों से बाहर देखता हूँ मेरे गांव के रंगों में लिपटी एक नई ज़ारा को देखता हूँ मेरे ख्वाबों को पूरा करते खुद के ख्वाब भूल चुकी है वो मेरे लोगों की सेवा करते अपने लोगों को छोड़ चुकी है वो कहते हैं मेरा देश उसका नहीं फिर क्यों मेरे घर वो रहती वो कहते हैं मैं उस जैसा नहीं फिर क्यों वो जैसी वो लगती You are a poet, sir. ये मेरा आखिरी केस था मैं वकालत छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज तुमने मुझे सिखाया कि मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ Damn. मैं हमेशा सोचता था कि हर मुल्क की तरक्की उसके कानून से जुड़ी होती है लेकिन आज समझ में आया कि इन दोनों मुल्कों की तकदीर तुम जैसे नौजवानों के हाथों में है जो इंसान को छोटे बड़े मर्द औरत या हिंदू मुसलमान के तराजू में नहीं तोलते जो हर बात पर 1947, 65, 99 की कड़वी यादों पर नमक नहीं छिड़कते जो सच्चाई और सिर्फ सच्चाई से आने वाले कल को संवारना चाहते हैं And That's hope. beautiful. थैंक यू फॉर टीचिंग मी द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस I'll shake your hand now, sir. हमारे अब्बू को आज तुम पर बहुत नाज होता बहुत नाज होता Now they can offer flowers to his grave together. I really thought they'd go with her. That would be her mom and dad. Yeah. New family, man. That's right. वीर ने ज़ारा को पाकिस्तान में खोया था तो वीर और ज़ारा का मिलाप पाकिस्तान की ज़मीन पर ही होगा ये लीजिए हमारी ज़ारा को हमेशा के लिए अपना बना लीजिए Claim it. You married, girl. You mine. Aww. You mine. आप कहते थे कि वीर और ज़ारा का नाम एक साथ कभी नहीं लिया जा सकता अब देखिए वीर और ज़ारा का नाम एक साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है Thanks to you. आपका देश आपका इंतज़ार कर रहा है Just walk across. Wow. चलो साहब घर चले Your life awaits. The That would definitely be something to witness. Just walk through the door. Good work. Mm-hmm.
All right. Oh, is that their parents? Oh. I'm so sad that they passed thinking that he was gone. Yeah. Their hearts were broken. Shattered. I mean, I believe in the afterlife, like they can see. Yeah. They definitely tricked us by like the beginning where it was a good misdirection on their part by making us believe that something happened to her. And then we ended up, I thought that, I really did think that he was in prison because they thought he was the one who like killed her or something. Cause I thought like maybe he was having PTSD. Somebody killed her. And I'm like, okay, it's her father. And I'm like, nope, it's not the father. It's the fiance. It's the politics. It's this. So I actually like that they had that misdirection. And I'm happy that that wasn't the case. Yeah. And I thought it was going to be revenge because, whoever shot her and then he got even and then they like locked him up. Really? That's what I thought was going to be the case. Or he just got screwed immediately. Like they shot her and then they're like, oh, you come with us and we're going to set you up for something. I didn't even think of that possibility. That's See? I didn't even think tricked us all. I didn't even think of the possibility of them like of a revenge or of any sort. So that's funny. Because he was a military officer. He could easily, I don't know. He could fight. He could throw down. Especially if the love of his life is, murdered in front of him. I know. Yeah. I just saw it as they set him up and then they blamed it on him. I don't know. That was how. And then could have absolutely worked too. Either way, we're both wrong. They had us. They did. They did. And I like that. I liked the lawyer. I liked how she came in. I actually thought that he was speaking to her because it reminded him of her and her spunk and like because she was like, no, like. Yeah, women don't do this. Women don't do this, and blah blah blah. And I thought that was kind of powerful. But then I liked that she asked him because that's what I was thinking, kind of, right? And I'm like, oh, that touched him. It made him feel like it's Zara, right? And that's something that was similar to what she had said to his father, right? And like about the school and stuff like that. So then it was cool how they brought that question up, like, hey, you guys. Haha, you may have thought, but let's do the real recap. She made you remember. So much more simple. It was way more simple. It's just respect. Yes, and I feel like this was rough, right? Well, we thought it was going to be kind of like Romeo and Juliet. Ish too, because they're from obviously two different countries who have lots of history and conflict together. I thought they might run away together and then be torn apart and all of that. This was definitely unexpected that they went this route. What I wish Oh, sorry. No. I was just going to say it makes it even more painful that it was just like so drawn out in silence, literally like that. For nothing. The only thing I wish that we got the guy that put him in prison back. Like, and somehow, like, he came to the court. Pay. Yeah, like maybe he came to court to try to keep him there, and then later they're like, "You're going to jail, and you're going to pay for this." Oh, he ran away to just be a D-bag and overseas. Instead, he got off easy. I know, that sucks. I hope he has like the worst botchy little karma ever. Because that's just dirty. But what a great love story we got from it. So 22 years. 22 years of it. It is a cool story. I think if I heard like this love story and it was real, I definitely would be in awe of it, just like she was, right? And like, oh my gosh, are they gods that came as human form? Or like human, or like in the form of gods? Like, what? This is the love everybody dreams of. Hopefully, like, you get to enjoy it a lot longer and you don't waste 22 years of it, but damn. I love that they gave Zara the empowerment. Like, instead of her just sticking it through for like 22 years with the wrong man, living the wrong life, she heard that Veer died and was like, no. Like, I'm not going to waste my life doing this. I don't care. Like, you're not going to put that on me. I'm going to do something meaningful. And I really like that they gave that to her. Yeah, I thought that was really cool too.
I thought that was super cool. I like the ending where, obviously the guy that she was going against, who was just one of the best lawyers in the world. Yeah. I like that he ended up resigning because he felt like, she showed him he's not worthy, right? And I like that realization of, okay, we're not in the past anymore. You're the future. And I feel like he accepted that failure on his behalf. Yeah. And I thought that, I don't know, I thought that was really cool that he acknowledged that, right? And acknowledged his wrongs. I think this film shows a lot of growth and a lot of learning and a lot of, and obviously like there's still your old school traditional ways. And old hearts. And old hearts that still exist today. But it is cool to see how both of them kind of merge, but to kind of have a film that helps you to grow past just the norm and what you know, and to help you evolve. Yeah, I love that they use this great platform with really strong people to spread that message of unity. Like, even when it comes to like the religion. Exactly. Like there are huge differences and huge hurts and huge wrongdoings and like mistakes and all that. But the heart of it all, it's like we're all on the same planet together. We all have the same heart. We all I love that mother line that he gave to her mom. Oh, yeah. When it's like, I don't know if they have the same sons, or I don't know if all the sons in India are like me, but I know all mothers are like you. I was like, Woo! Done for that writing. Oh my God, so poetic. Then his final speech in court, so poetic. Whoever wrote He's this. just a kind soul. Obviously very talented. Oh yeah, very poetic. Shah Rukh Khan, when the mother came in though. Oh, she scared me. A hard ass, Yeah, I thought she was going to be so. I thought she was going to be so vicious. Just stick it in and wow. I love that she took that moment and was like, please, wow, she's and yours, then went off to see him off for her daughter. You know what I mean? But also because she sees, wow, this is like it's like what anybody would want. They definitely misdirected us quite a few times. And yeah, they loved did a lot. Even the dad in his sick bed was like, "I'm sorry." Oh, I thought he was going to be mean too. I thought so too. Or I thought he was going to be like, I thought maybe he'd get up and be like, "All right, let's get married." Right. All right, do your duty. Finally. Something. Yeah. He had soul. Like that. How reflective for us to be like, we expect the worst from people. Does that make us bad? No, we're just traumatized from movies, I think. We have trust issues and we're traumatized because we've been had many times before. So I like it's that. not us. No, but I like how we both were thinking completely different scenarios throughout the entire film. And we were both wrong. I actually like best. I really like that. Yeah, that's the best. That makes me like this film that much more because it becomes more interesting. I'm like, I didn't even think about that. If you would have said that right there, what? Yeah, no, it wasn't. Yeah. It wasn't that predictable, which was fun. I love love, even when it's Messy, icky like this. when it's like this. When it's like this, and Definitely a beautiful love story. That's for sure. Well done. Shah Rukh always I also hits like the hard. music. I felt like, okay, it was kind of interesting because there was a lot of song. The majority of it was almost like a musical. It's Bollywood. I know, but I feel like compared to the others, the songs were longer. I thought they were a lot longer, Yeah, and there the was songs were more longer. of them. But I thought they were very appropriate, and I loved the way it told the story. It wasn't just your typical like Bollywood dancing that's just like over the top and everything. Like every single one of one of our songs that we had a purpose, but it was also telling the story and making us more connected. So I did Taking its time. Yes, it did. It definitely did take its time, and I just liked that. I liked it a lot, and it did kind of give me, like, it was just so pretty. It was, oh my gosh, the village that he was from.
Stunning. Her house, though, like also Zara's they're both house. proud of where they're from. Yeah, which is and cool. rightly so, because the architecture of her house was insane, like a true palace. But then his village, the nature, He had the heart. The heart. He had the heart. Both were just a treat to watch for sure. That was good. It's pretty good. Veer And like Vivian said, the ending, everything he said and wrote in that letter, I couldn't have said any of that better myself. And I like that he, you know, he's in a place that's not his home, and he's like, no, it feels like my home. He could have been so bitter. He could have. He could have been so mean and so like, how dare you, stupid people, blah, blah, blah. This is why we're fighting. But no, he's like, I found, like, what's the difference? We are the same. This is my home. Why is my heart like calling out to me here and also there? Like, it's the same. I hope they gave him money or something to help his village grow even a free more. bus ticket, you know? Vivian. Sorry about Just that. a free bus ticket. Here you go. No. Two one-way tickets. No, this was definitely beautiful. And it was classic. very frustrating and hurtful to the heart. For the right reasons. Yes, but it was also very beautiful, and like you can't help but appreciate it. So, and I feel like our standards are higher now for like being human beings. We have to like, be like upright. You definitely can like learn a lot. Veer and Zara, we have to be good people and do the right thing and think outside of ourselves. Be the bigger whatever. They We're gonna handled it with grace. I feel like he definitely did. He did for sure. He definitely did, as he always does, because he is king. He doesn't age. He is a vampire. He definitely handled every situation with grace, and let us aspire done. to be like him. Facts. Yeah. Anything else? On that note, you know, you guys know what to do. Worship the shrine of Shah Rukh Khan. I mean, no, sorry. Go ahead. I have my own. So. She has her own shrine at home. You guys know what to do. Hit that subscribe button, bell icons, all notifications about this video. It was beautiful. I hope you enjoyed it. Let us know your thoughts. I'm Kristen Sevaspino. I'm Vivian Day. We'll see you next time.